अगर बिहार के कहीं के भी शिक्षक हैं और आप किसी भी कोटि के शिक्षक हैं तो आपके मन में फिलहाल जो है ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की ही दिमाग में बातें चल रही होंगी। और यह खबर मीडिया में भी लगातार चल रहा है, सिर्फ ट्रांसफ़र पोस्टिंग कि बीपीएससी शिक्षकों की ट्रांसफ़र कब होगी और विशिष्ट शिक्षकों का पोस्टिंग कब होगा और तबादला नीति कब आएगा। इस पर लगातार शिक्षा मंत्री भी बोल रहे हैं और एस सिद्धार्थ भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन कब क्या होगा ये कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। हालांकि तारीख भी बता रहे हैं कि इस महीने में हो जाएगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शकों से और ख़ास करके शिक्षक साथियों से, जो शिक्षक हमारे दर्शक हैं, क्योंकि शिक्षकों का प्यार हमें खूब मिला है और अभी भी लगातार मिल रहा है, लेकिन शिक्षक साथियों से एक विनम्र अपील करना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियो को लाखों की संख्या में देखते हैं, लेकिन अभी तक ये चैनल मात्र 55,000 परिवारों का हुआ है। इसमें आपका बड़ा योगदान है, आपका बहुत प्यार मिला है, लेकिन अभी भी हमको उन शिक्षकों से विनम्र अपील है जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो अगर हम आपके लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, आपके लिए लगातार लड़ रहे हैं, तो आपका भी दायित्व तो बनता है आप इस चैनल को सहयोग कीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमारे टीम को सहयोग कीजिए, क्योंकि हम कोई सरकारी विज्ञापन से नहीं चलते हैं, हम पर किसी का दबाव नहीं है। आपके प्यार के बदौलत जो इस चैनल को रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसी के आधार पर जो है हम आपको फ्री जर्नलिज्म जो है फ्रीडम के साथ जो है आपको दिखाते हैं और आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। तो फिर एक बार हम आपको विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मसला है और जो तबादला नीति आने वाली है, उस पर जो ताज़ा अपडेट है सूत्रों के अनुसार से, वो ये है कि शिक्षकों का जो तबादला नीति का जो फाइल है, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उसको अंतिम रूप दे दिया गया है। और जो अंतिम रूप दे दिया गया है उस पर एसीएस का हस्ताक्षर भी हो गया है, लेकिन एक्सपर्ट टीम के पास और मिनिस्टर के पास उसको भेजा गया है देखने के लिए। और उसमें जो जानकारी है कि उस जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है उसमें बहुत कुछ नियम बदला गया है, जो सामने आने के बाद बहुत सारे शिक्षक खुश भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक असहज हो सकते हैं। उससे जो है उस जो टर्म कंडीशन सरकार रखेगी उससे वो ऐतराज़ भी जताएंगे, उससे नाखुश भी हो सकते हैं, क्योंकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको 3 जिला दिया गया था, चॉइस जिला दिया गया था। बहुत सारे शिक्षकों को चॉइस जिला मिला भी है, लेकिन हज़ारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिनको चॉइस जिला नहीं मिला है। उसको लाखों में भी कह सकते हैं, 1 लाख से ज़्यादा ऐसे शिक्षक होंगे जिनको तीनों जिला का चॉइस नहीं मिला, उनको दूसरे जिला में भेज दिया गया। लेकिन इस नियम में भी बदलाव होने जा रहा है, इस नियम में भी बदलाव की खबर है, पक्की खबर है कि इसमें भी बदलाव कुछ एसीएस और उनका जो टीम है वो किया है। दूसरी बात, जो बीपीएससी जो शिक्षक हैं उनको जो ट्रांसफ़र करना है उसमें भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, टर्म कंडीशन लगाए गए हैं, और ये तमाम जो है ड्राफ्ट जो है वो शिक्षा मंत्री उसको देख रहे हैं। उसके बाद में सीएम नीतीश कुमार के टीम के पास भेजा है। हालांकि उस टीम के एक बड़े अधिकारी हैं, खुद एसीएस जो हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, वो खुद एक उनके प्रधान सलाहकार हैं। तो हालांकि फिर भी जो है मुख्यमंत्री के पास भेजा जाएगा और मुख्यमंत्री को बताया जाएगा बाकायदे कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद में ही वो जब संतुष्ट हो जाएंगे, उसके बाद में ही उसको कैबिनेट में भेजी जाएगी और कैबिनेट में उसको मुहर लगेगा और उसके बाद में नोटिफिकेशन जारी होगा। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो इसी महीने कभी भी जो है वो अधिसूचना उसकी जारी कर दी जाएगी और अक्टूबर महीने में प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा। ये तो आप भी जानोगे कि प्रक्रिया शुरू किया जाएगा, लेकिन अक्टूबर महीने का मतलब ये नहीं कि अक्टूबर महीने में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। अगर आप विशिष्ट शिक्षक हैं तो आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, और अगर आप बीपीएससी शिक्षक हुए तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा कतई मत सोचिए। आपको नया स्कूल मिलने में और आपको नए जगह जाने में अभी कई महीनों का समय लगेगा। मुझे जो जानकारी हुई है, जो फाइनल जब ड्राफ्ट आएगा, जो तबादला नीति आएगा, जब इसका अधिसूचना जारी होगा, तो आप पहले पढ़ेंगे
उसके बाद में उस सब कुछ साफ हो जाएगा कैसे क्या करना है। तो मुझे मेरी जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि तबादला नीति आने के बाद शिक्षकों को जो है इस पर जो है सुझाव मांगा जाएगा, सुझाव भी मांगा जा सकता है, इस पर भी मंथन चल रहा है। दूसरा कि आवेदन आपसे मांगा जाएगा कि आप कहाँ तबादला चाहते हैं और उसका उस तबादला चाहने का ग्राउंड क्या है आपके पास। क्या आप महिला हैं, क्या आप असाध्य रोगी हैं जो कई सालों से आप दवा खा रहे हैं और दवा आपको सख्त आराम की ज़रूरत है, आपको मानसिक टेंशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये ग्राउंड है आपके पास। या आप 2-3 सालों में 2 सालों में आप रिटायरमेंट की एज में हैं, आपको घर या नज़दीक आपको स्कूल चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें आप अपने ग्राउंड के आधार पर ही आप आवेदन करेंगे और उस आवेदन पर जो जिला प्रशासन की जो टीम है, जो डीएम जो है, डीएम के मॉनिटरिंग में ही ये तमाम चीज़ें होना है। डीएम और डीडीसी और उनका एक कमेटी होगा, वो अवलोकन करेगा और उसके बाद में ही आपको ट्रांसफ़र दी जाएगी। क्योंकि ये जैसे मान लीजिए कोई सिवान में शिक्षक है, उसको गया में ट्रांसफ़र चाहता है, तो वो वहाँ से गया भेजेगा आवेदन और यहाँ की टीम जो है वहाँ बात करेगी, आपका फीडबैक लिया जाएगा और उसके आधार पर यहाँ फिर उससे उस पर जो है विचार किया जाएगा और वो फिर कमेटी निर्णय लेगी और उसके बाद में ही इसमें महीनों का प्रक्रिया हो सकता है और महीनों के बाद में ही फाइनल आपको दूसरे स्कूल में भेजा जाएगा। कुछ जो जानकार हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें 2 महीने का समय लग सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि 2025 हो सकता है, 2025 में ही ट्रांसफ़र हो सकता है, इस साल में संभव नहीं है। और हमारा जो अपना आंकलन है, हमारा जो अपना सोर्स है, उसके आधार पर भी 2 महीना से ज़्यादा का वक्त लग सकता है और इसमें अपील का भी मौका दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नियम बदलाव होने वाले हैं, तो वो जब नियम जारी होगा उसके आधार पर ही सब कुछ साफ होगा। लेकिन यकीन मानिए अभी आप तुरंत स्कूल नहीं छोड़ने वाले हैं, इसमें कई महीना का वक्त लगेगा और कई महीना के वक्त लगने के बाद में ही आपको नया स्कूल मिलेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।